तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे आप लोग लास्ट पार्ट के एंड में देखा, तो सुनियो जब देखा कॉन्वे गिर गया और एक ब्लास्ट हो गया, सुनियो बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि कॉन्वे हार गया। लेकिन अचानक से कॉन्वे जब खड़ा हो गया, सुनियो को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर से सुनियो दूसरा बार अटैक किया, लेकिन इस बार कॉन्वे को कुछ नहीं होता है और कॉन्वे सुनियो को हरा देता है और सुनियो वहीं पर बेहोश होकर पड़ जाता है और वो वाला मैच कॉन्वे जीत जाता है। और मैच खत्म होने के साथ साथ कॉन्वे भी सेंसलेस होकर वहां पर गिर गया और वो देखकर चियारा, ब्रदर जू और मास्टर भी कॉन्वे के पास आता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत पे मास्टर जिलो और मास्टर केन को दिखाया जाता है। तो वो दोनों उन दोनों के स्टूडेंट को देख रहा था वहां से। तो लीडर उन दोनों को कहता है कि ब्रदर केन एंड ब्रदर जू, तुम लोगों का स्टूडेंट बहुत ही हर्ट हुआ है, जाओ जाकर उन लोगों को देख कर आओ। तो वो दोनों कहता है कि ठीक है और वो दोनों वहां से निकल जाता है उन लोगों को देखने के लिए। तो तभी मास्टर जिलो कॉन्वे के पास आता है और आकर चियारा को पूछता है कि कॉन्वे ठीक है। तो वहाँ पर दो डिस्क्लिप मौजूद होता है जो लोग कॉन्वे को उठाता है। तो वो डिस्क्लिप लोग मास्टर जिलो को कहता है कि आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई मास्टर। तो चियारा मास्टर को कहते हैं कि वो अभी ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि वो अभी बहुत ताकत इस्तेमाल की है, वो अभी बहुत ही थका हुआ है, उसको अभी सोने की बहुत ही जरूरत है। तो मास्टर जिलो कहता है कि ये जानकर बहुत ही खुशी हुई। और ऊपर से ये सब सी फेरी और चियारे की माँ देखती है। तो सी फेरी चियारो की माँ को पूछती है कि जेन, आपको क्या लगता है इस कंपटीशन के बारे में? तो जेन आंसर देती है कि देखो सी फेरी, ये बात बहुत ही अजीब है कि तुम ये ऐसा पूछ रहे हो। तो सी फेरी फिर से कहती है कि क्या तुमने देखा उसका तलवार और रिचल की डर्ट कटर? तो जेन कहती है कि देखो अभी नहीं, मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन मुझे दूसरी बात की चिंता हो रही है। तो फेरी पूछती है कि किसकी चिंता हो रही है? तो जेन कहती है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग गलत मैच कर पा रहे हैं। तो फेरी कहती है कि तुम्हारा मतलब है कॉन्वे और बेली के बीच, लेकिन हम लोग तो डिस्कस किए थे जिलाओ के साथ और जिलाओ भी एग्री किए थे। देखो मैंने कल ही बेली को मैसेज भेज दिया था और 2 दिन में ये पर आ जाएगी और तुम अभी कह रहे हो कि हम लोग गलत मैच करवा रहे हैं। तो फिर जेन कहती है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एंगेजमेंट पोस्टपोन करनी चाहिए। देखो नो एट स्वॉर्ड और डार्ट कटर स्वॉर्ड ये एक दूसरे के लिए बना है। देखो ये 2 तलवार 7 जनरेशन से अजबो गरीब रिश्ता बना रखा है। अब ये 2 तलवार रिचल और कॉन्वे के पास है। देखो कोई नहीं कह सकते है कि ये 2 तलवार एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएगी या तो भयानक। और उसके बाद सीन चेंज होता है और मास्टर जिलाओ के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्वे सोया होता है और कॉन्वे को नींद में सपना आने लगता है। तो कॉन्वे सोचता है कि मैं ये कहाँ हूँ और तभी कॉन्वे उसके पीछे किसी को तो देखता है और वो व्यक्ति कहता है कि वी तो है ग्रेट। तो कॉन्वे पूछता है कि सर क्या आप बताएंगे ये कौन सा जगह है? क्या सुने ने मुझे मार दिया? क्या ये सर्क है ये नर्क? तो तभी वो व्यक्ति कहता है कि ये तुम्हारा सपना है। तो तभी कॉन्वे कहता है कि सपना? तो व्यक्ति कहता है कि हाँ ये सच है, ये तुम्हारा सपना है। तो कॉन्वे को कुछ समझ में नहीं आता। तो कॉन्वे कहता है कि मेरा सपना? क्या मैं सुनियो से फाइट नहीं कर रहा हूँ? मैं अचानक से सपना क्यों देख रहा हूँ? तो फिर कॉन्वे उस व्यक्ति को पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वो व्यक्ति कहता है कि कॉन्वे क्या तुम्हारा कोई सपना है? तो कॉन्वे कहता है कि मेरा सपना? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारा सपना सच कर पाऊँ। तो कॉन्वे खुश होकर कहता है कि वो तो ये बात है, तो आप ड्रीम गॉड हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। तो कॉन्वे कहता है कि एक्सीलेंट, मैं तो यही चाहता था। मेरा सपना है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर बनूं। मैं दुनिया में हर किसी के खिलाफ लड़ूंगा और उसे हरा दूंगा। तब मैं इमॉर्टल बन जाऊंगा और हेवन की तरफ उड़ जाऊंगा। मैं दुनिया के अंत तक हमेशा और हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि आइए हम इसके बजाय कुछ रियलिस्टिक सपना देखें। देखो एक आदमी केवल एक बार ही जी सकता है। देखो दुनिया में हर एक चीज का समय होता है, हमेशा के लिए जीना जैसा कोई चीज नहीं होता है। तो कॉन्वे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर ऐसे बात करने लगता है कि उस ड्रीम गॉड के ऊपर उसका थू जाने लगता है। तो कॉन्वे कहता है कि क्या तुम ड्रीम गॉड नहीं हो? क्या लोगों का सपना सच करना आपका काम नहीं है? तो वो ड्रीम गॉड कहता है कि देखो इसमें तुमको हेवन की जेट इंपरर भी तुमको मदद नहीं कर पाएंगे, तो कृपया मेरा साथ दे। तो फिर से ड्रीम गॉड कॉन्वे को पूछता है कि तुम्हारा पहला सपना क्या था? तो कॉन्वे कहता है कि देखो ये दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाई है या हर मुश्किल आदमी को हराए। तो ड्रीम गॉड कहता है कि ठीक है आइए जाने की ये कैसे करना है। तो कॉन्वे ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? आपको लगता है कि मेरे लिए कुछ लड़की का होना दुनिया के सबसे अच्छा फाइटर बनने से कहीं ज्यादा मुश्किल है? तो ड्रीम गॉड कहता है कि हाँ, और कॉन्वे रोने लगता है और कहता है कि क्यों? तो ड्रीम गॉड कहता है कि तुम अगली हो। ये सुनकर कॉन्वे और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ला यार, क्या आपको लगता है कि मैं आपको सिर्फ इसके लिए नहीं हराऊंगा क्योंकि आप मेरे जैसे अच्छे काम करने वाले हैं? तो फिर ड्रीम गॉड कहता है कि ठीक है फिर ट्राई कर लो। और कॉन्वे गुस्सा होकर कहता है कि जो बोला उसके लिए पछताना मत। और कॉन्वे आगे की तरफ आने लगता है और तभी कॉन्वे एक होल में गिर जाता है और कॉन्वे कहता है कि ये क्या हो रहा है? और कॉन्वे जोर से चीखता हुआ नीचे की तरफ गिरने लगता है। कोई मुझे बताएगा कि ये क्या हो रहा है? कॉन्वे उसके पावर को इस्तेमाल करने लगता है लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं होता। तो कॉन्वे कहता है कि डैम, मैं क्यों मेरा पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ? उसके बाद कॉन्वे हेल्प करके चिल्लाने लगता है और उसके बाद सीन चेंज होता है और कॉन्वे फिर से उस ड्रीम गॉड के सामने आके गिरता है। तो फिर कॉन्वे कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक होल में गिर रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा प्लीज? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा सपना है और तुम कोई ड्रीम गॉड हो। सच बताओ तुम कौन हो? तो फिर ड्रीम गॉड कहता है कि तो तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा सपना नहीं है? तो कॉन्वे कहता है कि हाँ। तो ड्रीम गॉड
कहता है कि तो तुम ये कैसे कह सकते हो? तो कॉन्वे कहता है कि देखो मैं शरीर के अंदर मेरा रिकी पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरा बॉडी और आत्मा नहीं है। तो तुम कौन हो ये मुझे बताओ, ये अर्थ का कौन सी जगह है? तो ड्रीम गॉड कहता है कि तुम बहुत ही चालाक। तो फिर ड्रीम गॉड एक चुटकी बजाता है और सारा का सारा स्मोक गायब हो जाता है। तो कॉन्वे कहता है कि ये तो मैजिकल प्लेस है। तो ड्रीम गॉड कहता है कि सरप्राइज, ये नो एट स्वॉर्ड का इनविजिबल जगह है जो तलवार की बहुत सारे स्पिरिचुअल पैटर्न में से एक है और मुझे तुम्हारे आत्मा तलवार में मिल गया। तो कन्वे हैरान होकर कहता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे द्वारा मुझसे निकला। तो ड्रीम गॉड कहता है कि हाँ, और ये सुनकर कन्वे कहता है कि मैं मर गया, मैं अभी तक स्पिरिट स्किल सीख नहीं पाया, मैं अभी मरने वाला हूँ। तो फिर ड्रीम गॉड कहता है कि तुम नहीं करोगे, अभी तुम्हारा ब्लड स्वॉर्ड के साथ कनेक्ट हो गया है, अब ये तुम्हारा बॉडी का एक हिस्सा हो चुका है। तो फिर कन्वे कहता है कि डैम, मैं पागल हो रहा हूँ। और ड्रीम गॉड कहता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस स्वॉर्ड का एक ऑर्डिनरी मास्टर है। तो फिर कन्वे कहता है कि हे, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, और इसके अलावा अपने अभी तक बताया नहीं कि आप कौन है। तो असल में वो व्यक्ति कोई ड्रीम गॉड नहीं होता है, वो होता है नो एट स्वॉर्ड का असली मालिक। वो कहता है कि मैं नो एट स्वॉर्ड का असली ओनर हूँ। ये बात सुनकर कन्वे का दिमाग खराब हो जाता है, यानी कि वो पागल जैसा बन रहा है। तो वो क्या कहता है उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो कन्वे कहता लगता है कि क्या तुम इस स्वॉर्ड का गॉड हो? इसका मतलब ये है कि तुम स्वॉर्ड गॉड हो। मैं कहता हूँ मैं इतना बेवकूफ हूँ, ये मुमकिन नहीं है। ना मतलब है अगर मैं यह हूँ तो क्यों हूँ? और कन्वे खुद के ऊपर थूकने लगता है। तो ये सब स्वॉर्ड का ऑनर देखकर हंसने लगता है। तो फिर से कन्वे कहते हैं कि तो आप सच में वो हैं, लेकिन अब यह क्यों है? तो फिर नो एट स्वॉर्ड का ऑनर कहता है कि जब मैं मेरा हाथों से पसंदीदा लड़की को मारा दुनिया के खातिर, तब मेरा आत्मा भी मर गया। मैं सब कुछ खोने के बाद लाइफ को जाना। नो एट स्वॉर्ड एंड डार्क कटर स्वॉर्ड को सील नहीं किया गया है, मैं खुद को खत्म कर दिया। तो ये सुनकर कन्वे कहता है कि अच्छा तो ये बात है। तो उसके बाद स्वॉर्ड के ऑनर फिर से कहता है कि देखो ये तलवार अब तुमको मिला, तो अभी ये नियति है कि हम एक दूसरे से मिले, तो अभी इस स्वॉर्ड का तुम नया मास्टर हो और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो फिर कन्वे कहते हैं कि मुझे ऐसी बात का पता नहीं था। तो फिर ऑनर कहता है कि आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, देखो मेरा आत्मा कुछ ही समय बाद चला जाएगा, अगर तुम एक बेस्ट फाइटर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। तो फिर कन्वे कहता है कि आर यू सीरियस? तो फिर ऑनर कहता है कि बेशक, लेकिन आपको एक चीज में मेरा मदद करना होगा। तो फिर कन्वे कहता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मदद नहीं करना चाहता, लेकिन आप पहले 6000 साल के अधिक वर्षों से मर चुके हैं, अभी आपको किस तरह के चीज आपको परेशान कर सकता है? तो फिर ऑनर कहते हैं कि मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, ये डार्क कटर की गंध है। तो कन्वे कहते हैं कि हाँ ये सच है। तो फिर ऑनर कहते हैं कि ये डिजाइलिस फेरी चिली से है, पटरी से उतरे और एक शैतान बन गए, उसने कई मासूमों की जान ले ली, डार्क कटर गंदगी में बदल गई। मैंने उसे मारने के बाद, हालांकि मैं तलवार की दुष्ट शक्ति को सील करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, मुझे डर है कि मैं इसे अभी और नहीं रोक सकता। एक बार जब दुष्ट शक्ति तलवार के अंदर के मोहर को तोड़ देता है तो इससे भी बुरा हालत होंगे। तो फिर कन्वे सोचता है कि मैन, इसका मतलब है रिचल भी डेविल बन जाएगी। ऑनर, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ? तो फिर ऑनर कन्वे को कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से डार्क कटर को सील कर दो, अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हुए अब आपको मास्टर को मारना होगा और तलवार को नष्ट करना पड़ेगा। तो फिर कन्वे सोचने लगता है कि इसका मतलब है कि मैं रिचल को मार दूं। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर